अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड, प्लीज कॉल द पुलिस। बेटा जी, सब क्या हो रहा है? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मैम से मेले में मिली थी, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गई थी और सीधा विराट सर से मिली। मैंने कोई धक्का नहीं मारा, और अगर मिली भी होती तो मैं ये सब क्यों करती सर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ विराट सर की बेगुनाही साबित करने के लिए कर रही हूँ। वरना मैं क्यों करूंगी ये सब सर? मैं चुपचाप चली जाती बैंगलोर, करती अपनी नौकरी। वो सच्चाई की मूरत, ये बेतुके बहाने बनाना बंद करो, समझी? वो क्या है ना कि एक तरफ 1 लाख रुपए की तनख्वाह और दूसरी तरफ विराट सिंह आहूजा की पत्नी बनकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाना। इन दोनों ऑप्शंस में से तुम्हारी जैसी लड़की क्या चुनेगी, ये हम सबको पता है। सर, मुझसे तो आप हर बात के लिए सबूत मांगते हैं ना? कहते हैं ना, हर चीज का प्रूफ लेकर आओ तब मानूंगा। आज आपको अपनी मॉम से भी सबूत मांगना होगा। आप पूछिए इनसे, कोई सबूत है इनके पास अपनी बात साबित करने के लिए? कोई प्रूफ है इस बात का कि मैंने इन्हें धक्का मारा और इन्हें मरने के लिए तड़पता हुआ वहां छोड़ आई? पूछिए ना इनसे, क्या प्रूफ है इनके पास कि मैंने इन्हें ट्रक के आगे धक्का मार दिया? मॉम, प्लीज आराम से। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मॉम प्लीज। ये सर, आपको पूछना होगा इनसे। भयंकर, इनफ। मैं जानती थी कि तुम जैसी चालाक लड़की कभी हार नहीं मानेगी, सबूत जरूर मांगेगी। विराट, तुम अपनी आंखों से इसकी घिनौनी हरकतें देखो। कैसे इसने मुझे मोटी रकम मांगी, कैसे इसने मुझे धमकाया, कैसे इसने मुझसे हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा। और जब मैंने मना किया इसे देने से, तो मुझे सीधे ट्रक के आगे धक्का। झूठ, सब झूठ है सर। अरे सबूत है मेरे पास। कभी पर्स में से मेरा मोबाइल निकाल। मोबाइल, जो कुछ भी हुआ ना मेरे साथ, उसका सबूत है मेरे पास। कभी फोन मिला? इसमें तो आपका फोन नहीं है दी। मासी का फोन तो टूट गया था ना ट्रक के नीचे आकर, तो किसी काम का रहा ही नहीं। इसका मतलब सबूत है। इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश करने के साथ साथ इकलौता सबूत जो मेरे पास था इसके खिलाफ, वो भी मिटाने की कोशिश की। और अफसोस, उसमें ये कामयाब हो गई। मेरा मोबाइल टूट गया, सबूत दे रहा। मॉम, आराम से, आराम से मॉम, प्लीज। मैंने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। ओ रियली? तो फिर तुम और तुम्हारी माँ कॉरिडोर में किसको मुसीबत में डालने की बात कर रहे थे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई नया निशाना ढूंढ रही थी ना?
ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है, तुम इससे बाहर रहो तो बेहतर रहेगा। नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं बबीता जी की इज्जत करती हूँ। और आज यहाँ कोई उन्हें सिर्फ मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें एक बुरी माँ साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसने विराट की जान खतरे में डाली, उसे किडनैप किया, उसे जेल भेजने की साजिश रची और इस सब का इल्जाम बबीता जी के सर पे डाल दिया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उनकी जान विराट में बसती। और तुमने उन्हीं पे इतनी घटिया बेबुनियाद इल्जाम लगाए, जबकि गुनहगार तो कोई और ही है। इस सारे साजिश की मास्टरमाइंड तुम हो। तुम्हें क्या लगा था तुम बबीता जी का मुंह बंद करोगी, लेकिन वो तो बच गई। इसलिए तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए नया जाल बुन रही हो। तुम्हें तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। हाथ तोड़ के रख दूंगी अगर मेरी बेटी को छुआ तो। ये चाले चलना, साजिशें करना, षड्यंत्र रचना तुम जैसे दोगले लोगों का काम है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती। इसलिए उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। चल निकल यहां से, निकल निकल यहां से, निकल। और अब बात सबूतों की निकली है ना, तो मैं हूं अपनी बेटी की बेगुनाही का सबूत। मैं थी वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस औरत ने मेरे मुंह पर पैसे फेंके, अपना मुंह बंद रखने को कहा। ताकि तुम्हें ना कभी सच्चाई का पता ही ना चले, समझे तुम? मॉम, रिलैक्स, कम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।